जी प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 कंपनियां हुए थे, एक या 2 कंपनियां फोन की हुआ करती थी। आज 200 से ज्यादा वो भी माइक्रोमैक्स लावा थी, वो भी चाइना से ही करती थी सारा कुछ, यहाँ लाके से बेचती थी। आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इनकी विचारधारा आपको यही दिख सकती है कि जो आम आदमी के, जो कांग्रेस के व्यक्ति थे, वो अभी से रण छोड़ के चले गए। वो आगे क्या टिकेंगे हमारे आगे नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने कहा था मेरे इतने सारे घर में इन सबका रोजगार दे, कांग्रेस के टाइम पे 80 करोड़ जनसंख्या कांग्रेस के टाइम क्या है क्या आज हम चलो आज हम इसको लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हम भी उसी टाइम क्या है। मेरे मम्मी पिताजी सबका, मेरे पास तो 40 लोग हैं मेरे घर में। कांग्रेस की सरकार में 80 करोड़ जनसंख्या के साथ नहीं दे पाएंगे। माँ भारती के सच्चे सपूत हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार में जिस समय अभिनंदन चले गए, घर में घुसकर मार के आने का काम करा था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब कांग्रेस के अंदर गए थे, कांग्रेस के लोगों ने मुंह पे ताला लगा लिया। इनके औकात नहीं थी कि बोल पड़े। और सुनिए इनकी क्या बस की है, और ये क्या है, ये क्या है, ये इंडिया, ये जो इन्होंने गठबंधन करा, इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन होता क्या है इंडिया गठबंधन? जिनकी विचारधारा गठबंधन नहीं, आई डॉट एंड डॉट आडी, इंडिया को भी बांटने का काम करा, डॉट लगाए, इंडिया नहीं है, आई डॉट। पब्लिक को देख लो का इंडिया भारत, भारत कैसे हो गया? आप ये देख डॉट है भारत में। ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोरी करेंगे। चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था, हमारे पूर्वज चाणक्य, कि विदेशी पुत्र से जन्मा हुआ, विदेशी पत्नी से जन्मा हुआ पुत्र कभी सगा नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा युवा क्या ये बात नहीं समझ पाएगा कि इस संविधान को इतना आसान नहीं बदला हुआ है? नहीं, हमें धमकी देते हैं बदलना। मैं एक आज के फैक्ट की एक बात बता रहा हूँ। इतना आसान तो नहीं, उसके अंदर अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन वो ये प्रधानमंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है इनका कि भाई संविधान को ये लोग बदल देंगे और देश को तबाह कर देंगे। ठीक है, नेहा राठौर जो कह रही है ना प्रधानमंत्री अनपढ़ है, वो खुद अनपढ़ है, इसलिए वो गाना गा रही है इधर उधर। सुनिए मैं आपको इसकी यही औकात है। आपने भी पूछा ना, आपने भी पूछा कि संविधान को बदल देंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना संविधान पे खतरा माना जाता हो, अगर रामलला को तंबू से हटाकर महलों में विराजमान करना अगर संविधान पे खतरा माना जाता हो, सनातन संस्कृति का परचम पूरे भारत में लहराना अगर राम पे खतरा माना जाता हो, पूरे विश्व पटल में मां भारती का मस्तक गर्व से ऊंचा करना अगर संविधान पे खतरा माना जाता हो, तो ये तो उनकी विचारधारा गंदी है। इसके अलावा और कोई अभिप्राय नहीं कर सकते, और इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात और, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हम ये जो आम आदमी के लोग भग गए, कांग्रेस के लोग भग गए, पीछे देख लो टेंट भी उखड़ चुका है, देख लो पीछे टेंट भी उखड़ चुका है। और एक बात और बता दूं, जिस तरीके से टेंट उखड़ा है ना, इस तरीके से यहाँ से हमारे एक और सवाल है मेरा एक सवाल ये है, मेरा ये सवाल है कि जितने भी कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट है और उनके ऊपर आरोप है और उनके ऊपर जितने भी केस हैं, ठीक है, वो 14 से पहले के सब केस है, ठीक है। 14 के बाद मुझको लग रहा कोई केस नहीं हुआ है, ठीक। अभी क्या एजेंसियां काम करना छोड़ दे क्या? ईडी हो, सीबीआई हो, ये इनको तोता बताते हैं या कुछ भी बताते हैं, क्या ये काम नहीं करे? ये भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़े? क्या नाम है, इसी से यही तो ये चाहते हैं, हमारे जितने चिट्टे खुलेंगे हमारा उतना ही वर्चस्व खत्म होगा। उस संस्था के अंदर भी पढ़ा लिखा युवा जाके जॉब लेता होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उस संस्था, वो अगर संस्था है गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर पढ़े लिखे युवा जाएंगे, तो ये तो उसको ईडी का तोता फलानी चीजें बता देगा, तो ये जॉब कहाँ देंगे? इन्होंने पब्लिक को ये डाइवर्ट करने का काम करा है। गोदी मीडिया बता दो, मीडिया कुछ बोलेगी विश्वास नहीं करेंगे। ईडी को उनका बता दो, ईडी कुछ कहेगी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। सीबीआई को उनका बता दो, कुछ कहेगी विश्वास नहीं करेंगे। पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने को कल को कहेगा ना सीबीआई, मीडिया गोदी मीडिया बता रहे हैं कि गोदी मीडिया। ब्रिजेश सिंह पर आरोप लगे, गोदी मीडिया .n.di.a जो है इंडिया का जो इन्होंने बना रखा है, इसके अंदर कुछ और नहीं है, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हुआ पड़ा है। आप इनके अंदर खोल के देख लेना, इनके मुख्यमंत्री हैं जो आए हुए होंगे वो भी लिप्त है किसी ना किसी दोष में। आप मुझे बता दो कि हमारे प्रधानमंत्री किसी दोष में लिप्त हो? आप मुझे एक बार दिखा सुनो, मोदी और योगी क्या है भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ आपके माध्यम से। मोदी और योगी संत हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जन्म लिए होंगे, उन्होंने भले ही वो साक्षात नारायण थे, लेकिन उनको उनके पुत्र ने भगवान के रूप में नहीं पूजा, उनको उनके पुत्र ने राजा के रूप में पूजा, उनकी प्रजा ने उनको राजा के रूप में पूजा। लेकिन जिस समय राम जी महाराज अपने पिता के
वो कहने पर वनवास काटने गए, उस समय राम थे, और जब वो वनवास काट के वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। योगी और मोदी संत हैं। ये मुझे बताओ अपने में क्या जोड़ है? एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक राम थे जिनको ये पता था कि सुबह तुम राजा बनने वाले हो, और उनको शाम में पता चलता है अब सुबह राजा नहीं तुमको वनवास जाना है। और एक केजरीवाल है जो इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी सीएम का पद नहीं छोड़ते हैं। क्या आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं है ऐसा कि या केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है? देखो ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ठग नग और ठग थे, ठग है ये ठग। इसका कुमार विश्वास ने खुलासा करा है। आप कभी कुमार विश्वास सुनते हो? उन्हें पहले इसने कभी पंजाब का चुनाव जीत गया, आप पूरे उठा के देख लेना, इसने एक बार भी खालिस्तान के बारे में नहीं बोला। दिल्ली में कई बार चुनाव जीत गया, एक बार भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के बारे में नहीं बोला। ठीक है, इतना बार चुनाव जीत गया, 200 रेटिंग 200 रेटिंग। एक बात बताओ, अस्पताल अभी आप सुबह जाइएगा, मेरी बात में विश्वास करिए। कोई भी मेरे बात याद है कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक छोड़िए आप, अभी आप अस्पताल जाइएगा, अस्पताल सुबह उठेगा सीधा एम्स जाइएगा और जाके भाई पर्चा दिखाओ, रेफर है कहाँ से? हिंदूराव से। रेफर कहाँ से? आसफ अली से। रेफर कहाँ? यहाँ तो स्वास्थ्य का बहुत तगड़ा तांडव बचा रखा है, तो रेफर होकर एम्स में क्यों जा रहे हो? सेंट्रल हॉस्पिटल के में आरएमएल में क्यों जा रहे हो भाई आप? ये चोर बाजारी कर रखी है इसने। ये पब्लिक सोचती कुछ नहीं है, पब्लिक सोचती है कि हम पे अस्पताल। ये भी आरोप लगा है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक तरह से कंपनी है, के लिए खालिस्तान के साथ चलती है। गुरुदेव खालसा है, सिख उसके ऊपर चलती है। जनता की तरफ से और दिल्ली की जनता की तरफ से और खासकर उत्तरी पूर्वी दिल्ली की ओर से और पूरे दिल्ली के अंदर से मैं एक बात बता दूं, और पूरे भारतवर्ष से, कि मेरे यहाँ के जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे 200 यूनिट का पैसा अपनी जेब से भर देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे। झूठ है ये। आम आदमी पार्टी की गंदी विचारधारा, कांग्रेस की गंदी विचारधारा, तो जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो किसी के बारे में क्या बोलेंगे? आप कभी गुरु के ऊपर लात मारने वाला पहला आदमी है ये। अन्ना हजारे के ऊपर उछला और अन्ना हजारे के ऊपर लात मार दी। ठीक है, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुआ आदमी, उनके साथ आज उन्हीं के साथ में मिल गया जाके, तो उस पर दिल्ली वाले क्या विश्वास करेंगे? सर 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। केजरीवाल ने 2 साल शराब पिलाई, लेकिन देखिए शराब 50% पे पिलाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे उसने ब्लैक मनी अपनी वाइट करी हो या कुछ भी किया हो, मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो मेरा कैंडिडेट है, चुना हुआ, मेरे लिए भला नहीं किया। सीनियर सिटीजन की पेंशन रोक रखी है उसने 5-7 सालों से। क्यों? हर स्टेट देती है। राशन कार्ड रोक रखा है, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़े। मेरी वाइफ मेरे बिना आई थी क्या? मेरी वाइफ का नाम चढ़ा हुआ, लेकिन मेरे पूरी फैमिली का नाम नहीं चढ़ा हुआ राशन कार्ड पे। वो कौन चढ़ाएगा? अब आप ये देख लो, केजरीवाल सर मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? सीनियर सिटीजन को कौन सा स्टेट पेंशन नहीं देता? आप ये भी समझो कि ये आम सर एक चीज, जीरो पुस्ता से लेकर के चौहान पट्टी तक, राम पार्क तक बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। सिर्फ सोनिया बिहार ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्कूल इकलौता स्कूल है जो शीला ने बनाया था 4.5 पे। कुत्ते की तरह चलते, जितना स्कूल के बच्चों के लिए बसें नहीं है उतनी सवारियों के लिए चलती है। और सोनेवार में स्मृति ईरानी जी ने स्कूल बनाने का काम करा, और यहाँ पे स्कूल बनाने की जगह नहीं है। बदरपुर खादर का स्कूल बना हुआ 3 किलोमीटर दूर, जो जमुना में बना हुआ। इसके पास जगह नहीं है स्कूल बनाने की। जमुना में बना सकता, बनाने की इच्छा नहीं, बनाने की इच्छा। दिल्ली मॉडल फ्लॉप। दिल्ली भाई साहब ने कह दिया अपने माध्यम से, दिल्ली मॉडल फ्लॉप। आप यहाँ से जब आगे जाओगे, मेन चौराहे पे जाओगे, हमारा बस स्टैंड बना है, माननीय भाजपा की सरकार ने बनाया है और मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में बना है। मैं आपको बता दूं, उसके जस्ट बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कुत्ते जाके सोते हैं। वही उनसे पूछने वाला था। 80% मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, 80% मोहल्ला क्लिनिक ये तो बताओ। और इसमें कुत्ते तो सो रहे हैं, मैं आपको कुत्ते तो सो रहे हैं, वो तो अलग चीज है। इसमें अवैध प्रकार के काम, अवैध प्रकार के काम होते हैं। अवैध सामान रखा जाता है, दुकान वाले उसमें अवैध सामान रखते हैं। मोहल्ला क्लिनिक 3 से रह रहे हैं, उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? जवाब दे मुझे, मीडिया दे, मोदी दे या केजरीवाल दे। ये तो केजरीवाल को क्यों नहीं देगा? 83 से क्यों नहीं देंगे पेंशन? भले में किराए पर रह रहा हूँ या अपना। भाई साहब ने कह दिया कि वो पेंशन नहीं दे रहे। मैं आपको भाई साहब आश्वस्त कर दूंगा कि यहाँ के भाजपा से, और मेरे जो चौहान पट्टी सोनिया बिहार के बच्चे हैं वो इकलौते स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? खजूरी जैसे स्कूल में भी ना 8 स्कूल हैं, मैं गिनती कर सकता हूँ। मैं भी खजूरी से पढ़ा हूँ, इंटर किया मैंने वहां से, और 2nd ईयर मैं भी कर चुका हूँ। अब मैं सारी बातों को विराम देते सिर्फ इतना कहूंगा
कि एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम जोर से अपने रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अब की बार, फिर एक बार, भारत माता की जय। जय श्री राम भाई साहब। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, ये है चौहान पट्टी के आम लोग जिन्होंने अभी अपने विचार हमारे चैनल पे रखे हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।